कंगन है प्यारे। आहा, कलाई, इतनी सुंदर कलाई है भगवान की, सुंदर कंगन है उस कलाई में प्यारे। उस कंगन का ध्यान भी करना चाहिए। और अब भगवान के हस्त कमल का ध्यान करने के पश्चात भगवान के ग्रीवा प्रदेश अर्थात गर्दन का ध्यान करना चाहिए। भगवान के गर्दन में, गले में बहुत सुंदर तुलसी जी की माला, स्वर्ण आभूषण की माला, श्यामा तुलसी जी की माला बहुत ही शोभायमान हो रही है। भगवान की ग्रीवा शंख की तरह है। और अब भगवान के ग्रीवा प्रदेश का ध्यान करने के पश्चात भगवान के सुंदर ठोड़ी का ध्यान करना चाहिए। मुखमंडल प्रदेश में आ जाओ। सबसे पहले ठोड़ी, ठुड्डी। भगवान की ठोड़ी बहुत सुंदर है। भगवान की ठोड़ी पर वृत्ताकार, गोलाई के आकार में सबसे पहले सफेद, फिर लाल, फिर सफेद और बीच में सफेद बिंदी जैसा लगा हुआ है, उसका ध्यान करना चाहिए। भगवान के नेत्र कमल का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद भगवान की आंखें आकर्णांतक हैं प्यारे, अर्थात कान तक लंबी हैं भगवान की आंखें। नौका के आकार की भगवान की बड़ी विशाल आंखें हैं प्यारे, सुंदर। उन आंखों में काजल लगा हुआ है, ऐसा ध्यान करना चाहिए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जपते हुए। और अब भगवान के मंगलमय नेत्र कमल का ध्यान करने के बाद हम सभी लोग भगवान के आंखों के ऊपर जो भ्रिकुटी है, भौं उसको बोलते हैं, उसका ध्यान करना चाहिए। भौं का ध्यान धनुष के टूटे हुए दो भाग की तरह है। भगवान की भ्रिकुटी थोड़ी तिरछी है, टेढ़ी है। और अब भगवान के कानों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के कान में बहुत सुंदर कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। भगवान के कानों में जो कुंडल है वो चमाचम चमकता भी है बीच बीच में। और अब भगवान के मंगल में मुखारविंद का ध्यान करना चाहिए। भगवान के होष्ठ लाल लाल गुलाब की तरह है। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान हमारे हृदय प्रदेश में जो सिंहासन है उस पर हमारे हृदय को आनंद प्रदान कर रहे हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। भगवान के नासिका प्रदेश का ध्यान करना चाहिए। भगवान की नाक, नासिका सुग्गे के ठोड़ की तरह थोड़ा आगे झुकी हुई है। अब आप ज्योतिषी भी बन सकते हो प्यारे, जो हम बता रहे हैं ना, ये आप किसी को भी आप बता सकते हो, हाँ भैया आप भाग्यशाली हो या नहीं हो, आप कितने अच्छे हो, आपका स्वभाव क्या, ये सारा ध्यान में ही सब कुछ है प्यारे। भगवान की नासिका सुग्गे की ठोड़ की तरह, जिसकी नासिका थोड़ी सी लंबी होती है ना, सुग्गे की ठोड़ की तरह झुकी हुई होती है, वो बहुत भाग्यशाली होता है। भगवान की नासिका प्रदेश का ध्यान करने के बाद अब भगवान के उन्नत ललाट का ध्यान करना चाहिए। ललाट बहुत सुंदर, भगवान के ललाट पर त्रिशूल के आकार का तिलक लगा हुआ है। बीच में लाल रंग श्री और किनारे पर सफेद भगवान नारायण का चरण कमल होता है, जो तिलक स्वरूप हम सभी लोग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो भगवान के उन्नत ललाट पर अर्थात भगवान के दिव्य मस्तक पर बहुत सुंदर त्रिशूल के आकार का तिलक लगा हुआ है। वो बहुत भाग्यशाली होते हैं प्यारे, जिनकी ललाट उन्नत होती है, अर्थात विशाल ललाट होती है, जिसका वक्षस्थल, जिसका
जिसके हाथ, जिसके आंख, जिसके ललाट उन्नत होते हैं, विशाल होते हैं, वो भाग्यशाली होता है, भगवान की विशेष कृपा का पात्र होता है वो। और अब भगवान के उन्नत ललाट का ध्यान करने के बाद अब भगवान के मंगलमय घुघराले केश का ध्यान करना चाहिए। भगवान के केश घुघराले हैं। भगवान के केश का ध्यान करने के बाद अब भगवान के मस्तक पर बहुत सुंदर मुकुट लगा हुआ है, उस मुकुट का ध्यान करना चाहिए। मुकुट का ध्यान करना चाहिए। मुकुट, भगवान के मुकुट में बहुत सुंदर मोर पंख शोभायमान हो रहा है। भगवान हम सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए इतना सुंदर स्वरूप धारण किए रहते हैं कि जब भी कोई भक्त भगवान का दर्शन करता है तो उसका मन, उसका हृदय अपने आप भगवान के स्वरूप की ओर आकर्षित हो जाता है। प्यारे, अनायासेन खींच जाता है भगवान के स्वरूप की ओर।